हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे थे, राइट? तो इस बार हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है? दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो लास्ट टू लास्ट क्लास याद करो, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए थे, तो उसमें हम लोग स्लोप निकालना सीखे थे। तो थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए, तो स्लोप क्या था? अगर लाइन ऐसा है तो ये कौन सा स्लोप है? दिस इज द थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव। ओके, और अगर लाइन ऐसा है, दिस इज द थीटा, ओके, हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, अब देखो, तो ये है मेरा x एक्सिस और लेट दिस बी माय y एक्सिस। ओके, एक कर्व बना लेते हैं। दिस इज माय कर्व, ओके, ऑफ अ फंक्शन। क्लियरली दिख रहा है ये मेरा मिनिमम पॉइंट है और ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है? अच्छा, ये कैसा स्लोप है? ये इस साइड वाला नेगेटिव स्लोप और इस साइड वाला पॉजिटिव स्लोप। ये देखो ऐसा पॉजिटिव स्लोप और इस साइड वाला नेगेटिव स्लोप। ओके, अब मुझे ये बताओ, मेरा इस नेगेटिव साइड वाला यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे देखो, स्लोप निकालने के लिए मुझे यहाँ से एक टेंजेंट को पास करवाना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे स्लोप कैसा? ऐसा। यहाँ पे स्लोप कैसा? ऐसा। यहाँ पे स्लोप लाइक दिस, ठीक है? और यहाँ पे स्लोप लाइक दिस, ठीक है? तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, ये देखो धीरे धीरे उसका इंक्लिनेशन थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कैसा है? ऐसा है। यहाँ पे कैसा है? धीरे धीरे ये फॉल हो रहा है, धीरे धीरे ये फॉल हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब तो इनिशियली मेरा ऐसा है, उसके बाद देखो ये धीरे धीरे ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते फिर ये जीरो हो गया, फिर ये जीरो हो गया, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये स्लोप मेरा गिरता जा रहा है, ये स्लोप मेरा गिरता जा रहा है, ठीक है? स्लोप गिरता जा रहा है, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, फिर इस तरफ पॉजिटिव बन के फिर ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेट दिस बी -3। यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा स्लोप फॉल किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -2, फिर और किया -1, फिर 0। यहाँ पे क्या है? स्लोप, यहाँ पे है स्लोप 0। फिर ये धीरे धीरे फिर उठ रहा है, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव बना, तो लेट दिस बी +2। फिर ये यहाँ पे आया, फिर से उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, लेट दिस बी +3, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्लोप काफी ज्यादा था, नेगेटिव में काफी ज्यादा था, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे नेगेटिव -2, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है -3 से, उसके बाद -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे स्लोप ऐसा, फिर ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है? तो ये वाला कौन सा स्लोप है? इसका मैग्नीट्यूड लेट दिस बी +3। फिर ये धीरे धीरे ये स्लोप फॉल हो रहा है, तो दिस वन लेट दिस बी +1। फिर यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? यहाँ पे स्लोप 0। फिर ये स्लोप ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे स्लोप 0, फिर ये ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज हो रहा है मगर नेगेटिव वैल्यू, तो -1, फिर यहाँ पे -2, -3 लाइक दैट, ठीक है? तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है? +3, +1, 0, -1, -2। तो यहाँ पे मैक्सिमम में क्या हो रहा है? मैक्सिमम में +3, +2, +1, 0,
-1, -2, -3, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरफ में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और इस तरफ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात पता चल गया, मिनिमम में क्या होता है, मिनिमम में स्लोप, मिनिमम में क्या होता है, मिनिमम में स्लोप इंक्रीज होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में स्लोप डिक्रीज होता है, स्लोप डिक्रीज होता है। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में आते हैं, अभी कुछ और देखो। यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप इज 0, दैट मीन्स मिनिमम में हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप इज 0। तो मिनिमम पे क्या मिला, तो मिनिमम पे क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज 0, और मैक्सिमम पे क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज 0। ठीक है, तो मुझे एक बात पता चला, मिनिमम में और मैक्सिमम में दोनों में ही स्लोप विल बी 0, स्लोप विल बी 0। मिनिमम में यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप नेगेटिव से धीरे धीरे 0 हुआ, फिर पॉजिटिव की तरफ आगे गया, पर मैक्सिमम में क्या हो रहा है, स्लोप का डिक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हुआ, फिर 0 की तरफ आया, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू में जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मिनिमम पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और क्या पता चला, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में ही स्लोप इज 0 फॉर मिनिमम पॉइंट एंड फॉर मैक्सिमम पॉइंट स्लोप इज 0। समझ में आया? ओके। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट of a function, slope is 0, that means dy by dx is equal to 0। ओके, अच्छा, तो ये मुझे पता चल गया कि मिनिमम और मैक्सिमम पे स्लोप 0 होगा। ठीक है, dy by dx इक्वल टू 0 करके मुझे मिनिमम या फिर मैक्सिमम दोनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट मुझे मिल गया, पर सवाल अब ये है कि वो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। ठीक है, तो फिर से बता रहे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसको 0 पुट करके मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मिनिमम पॉइंट है कि मैक्सिमम पॉइंट है? ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको देखना है, इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट राइट, हाउ टू डिसाइड वेदर द पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम के लिए देखो, इसको रब कर दे। ओके, तो यहां पे मेरे पास एक कर्व है और यहां पे मेरे पास और एक कर्व है, ये उसका मिनिमम पॉइंट और ये उसका मैक्सिमम पॉइंट। ओके, मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, और मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज 0। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पे ही स्लोप विल बी 0। ओके, अब ये कैसा स्लोप है, इस साइड वाला नेगेटिव स्लोप और इस साइड वाला पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे नेगेटिव स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे नेगेटिव स्लोप क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, फिर 0 बनने के बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -3 है, यहाँ पे -2,
यहाँ पे -1, यहाँ पे स्लोप इज 0, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +1, +2, यहाँ पे +3। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज of slope, rate of change of slope, that means d square y by dx square, double derivative of the function, double derivative of the function, ठीक है। d square y by dx square, इसका मतलब slope का rate of change, slope का rate of change, ठीक है। dy by dx क्या था, वो था slope, और अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे दैट मीन्स स्लोप का भी अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो वो क्या बताता है, वो बताता है हाउ स्लोप इज चेंजिंग, हाउ स्लोप इज चेंजिंग, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो क्या है, वो इज continuously increasing, इसका मतलब d square y by dx square will be greater than 0, okay, क्योंकि rate of change of slope is continuously increasing, that means rate of change of slope को एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब d square y by dx square will always be greater than 0, उसको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। समझ में आया? ओके, तो ये मुझे कब मिला, ये मुझे मिनिमम पॉइंट पे मिला, ये मुझे मिनिमम पॉइंट पे मिला d square y by dx square। अच्छा, अब मैक्सिमम पॉइंट का देखें, मैक्सिमम पॉइंट में इसमें क्या है dy by dx, यहाँ पे क्या है, ये है मेरा पॉजिटिव स्लोप और ये है मेरा नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, लेट दिस बी +3, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, फिर स्लोप इंक्रीज हो रहा है मगर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे +2, +1, यहाँ पे स्लोप इज 0, फिर यहाँ पे -1, -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट मीन्स d square y by dx square is equal to continuously decreasing, इसका मतलब d square y by dx square will be lesser than 0, क्योंकि continuously decreasing means d square y by dx square, इसको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे rate of change of slope is continuously increasing, that means continuously increasing function means it is always positive, that means greater than 0, और यहाँ पे मैक्सिमम पे क्या हो रहा है, rate of change of slope is continuously decreasing means इसको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, that means d square y by dx square, that means rate of change of slope is always negative means lesser than 0। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे मुझे मैक्सिमा का पता चलेगा, मैक्सिमा और मैक्सिमम पॉइंट, ओके। कंडीशन फॉर मिनिमा, क्या मिला, dy by dx equal to 0, ठीक है, और d square y by dx square is greater than 0, और कंडीशन फॉर मैक्सिमा
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेसर देन 0, इज लेसर देन 0. Okay? Okay, now do one numerical. Y equal to x square minus 4x plus 3. Find the minimum or maximum value. Find the minimum or maximum value. Okay, solution. मिनिमम निकालना है या फिर मैक्सिमम निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इसको पुट करना है. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज 2, दैट इज 2. ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया x इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमम वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू है. x इक्वल टू 2 पे y का मिनिमम वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू है. तो x इक्वल टू 2 पे मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है. तो अगर ये जानना है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव. ठीक है, इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड करना है. तो डिफरेंशिएशन करके मुझे क्या मिला 2x माइनस 4. तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो 2x माइनस 4, इसका मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 प्लस 2. तो दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मीन्स एट x इक्वल टू 2 मुझे इस फंक्शन का कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम. मिनिमम. ठीक है, मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगा एट x इक्वल टू 2. एट x इक्वल टू 2 पे y का मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा. ओके, अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू है क्या, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो x का वैल्यू इसमें पुट करो तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस 3. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 7 माइनस 8 दैट इज माइनस 1. तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 2 y का जो सबसे कम वैल्यू है दैट इज माइनस 1. चलो ग्राफिकल वे में इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट चल रहा है. ठीक है, तो ये है मेरा ग्राफ x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस. ठीक है, दिस वन इज 0 1 2 3 और y का 1 2 3 4. ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3. ओके, तो x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोला, तो x इक्वल टू 2 के आसपास और कोई वैल्यू ले लेते हैं. तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है 3. x इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 4 प्लस 3 तो 0, y इक्वल टू 0. x इक्वल टू 2 पे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 2 है 8 प्लस 3 दैट मीन्स 4 5 6 7 माइनस 1. और यहाँ पे तो निकल ही गया तो -1. तो x इक्वल टू 3 पे y x इक्वल टू 3 दैट मीन्स 3 3 9 माइनस 4 2 12 प्लस 3 दैट मीन्स 0. ओके, तो x इक्वल टू 0 पे y इज 3 दैट मीन्स यहाँ पे मिला मुझे एक पॉइंट. और फिर x इक्वल टू 1 पे y 0, x इक्वल टू 1 पे y इज 0, देन x इक्वल टू 2 पे y इज -1
x इक्वल टू 2 पे y इज -1, देन x इक्वल टू 3 पे y इज 0, x इक्वल टू 3 पे y इज 0। तो देखो ये फंक्शन को अगर बनाए तो ऐसा एक फंक्शन बना, ठीक है, कर्व ऐसा बन रहा है इस फंक्शन का। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मुझे मिला -1। तो वही प्रूव हो गया, x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है -1। देखो x इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू इज -1 और ये एक मिनिमम पॉइंट है, ये एक मिनिमम पॉइंट है। तो इससे भी वो प्रूफ हो गया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे जो भी पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 2 पे, दैट विल बी द मिनिमम पॉइंट, और वो मिनिमम पॉइंट का वैल्यू क्या है, -1। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में दिया हुआ है, दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में दिया हुआ है, तब उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो अगर y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो ये आया कहां से? चलो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ, ओके, तो एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू r साइन थीटा प्लस फाई। ये क्या है? ये एक साइन फंक्शन है विथ मैग्नीट्यूड r, मतलब ये एक साइन फंक्शन है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड r है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज r। ये एक साइन फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड r है। मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो r। कितना ये मैक्सिमम ऊपर जाएगा, दैट इज ऑल्सो r। कितना ये मैक्सिमम नीचे आएगा, दैट इज ऑल्सो r, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो r को ऐसे ही रखे। अब साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस फाइव, दैट मीन्स साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ओके, अच्छा, ये ब्रैकेट में होगा। अब r को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो r साइन थीटा कॉस फाइव प्लस r कॉस थीटा साइन फाइव। ओके, अच्छा, तो यहां पे देखो r cos फाइव, इसको हम लोग ले लेते हैं a इज लेट a is r cos phi and b is r sin phi, तो अब ये फंक्शन कैसा दिखेगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो ये देखो इस तरह दिख रहा है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, b स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके, तो यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर, सॉरी, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये क्या है, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे r स्क्वायर मिला। तो यहाँ पे r का वैल्यू मुझे क्या मिला, रूट ओवर ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव आर, और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू इज माइनस आर, मिनिमम वैल्यू इज माइनस आर। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिला प्लस आर, दैट मीन्स प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू मुझे मिला दैट इज माइनस आर, दैट मीन्स माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ऐसे आया मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, डू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। The greatest value means maximum value of a function -5 sin theta plus 12 cos theta is. ओके, सॉल्यूशन। तो मेरे पास क्या है? y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, राइट? तो यहाँ पे a क्या है? a इज -5 और b क्या है? 12। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट ऑफ 5 स्क्वायर मीन्स 25 और यहाँ पे 12 स्क्वायर 144, दैट मीन्स 169, रूट ओवर ऑफ 169 इज 13। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? प्लस 13। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख लो। क्वेश्चन, दिस वन इज फॉर होमवर्क। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दो। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यहीं तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन इंटीग्रेशन। ओके, टिल देन बाय।